सिलवानी तहसील में जब बाढ़ ने तबाही मचाई, फसलें बर्बाद हो गईं, घर उजड़ गए, लोगों की जिंदगी थम सी गई, तब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंच गए हाल जानने। बम्होरी से लेकर साईंखेड़ा और सिलवानी तक का दौरा कर उन्होंने खेतों में पानी से सनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखा, लोगों से मिले, उनके टूटे घरों में कदम रखे और यही कहा, दुख की घड़ी है, लेकिन आंखों में आंसू मत लाना, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी। एक मैं रामपाल जी, राकेश जी, यहाँ के सभी साथीगण और विशेषकर मेरे भांजे भांजियाँ यहाँ मेरे साथ हैं। यहाँ बेगम नदी में भयानक बाढ़ के कारण ये वार्ड नंबर 1 के, वार्ड नंबर 2 के, दो और 1 के सारे मकान डूब गए थे। साफ कहा कि हर नुकसान की ईमानदार जांच होगी, हर पीड़ित को राहत मिलेगी, मकान गिरे हो या फसल बही हो, सर्वे में सब दर्ज किया जाएगा और जो किसान बीमा में जुड़े हैं उन्हें पूरी मदद मिलेगी। फसलें भी नष्ट है और घर भी नहीं बचे। सर्वे चल रहा है अभी और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। खाद की किल्लत की खबरों के बाद उन्होंने सिलवानी के लिए 600 मीट्रिक टन और पूरे रायसेन जिले के लिए 2500 मीट्रिक टन खाद का इंतजाम कराया है। नकली खाद बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा और मूंग खरीदी में पारदर्शिता रहेगी, ये भी साफ कर दिया गया। उनके साथ जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, जन प्रतिनिधि और स्थानीय अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरे ने उम्मीद दी है कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर सरकार साथ खड़ी हो तो राहत जरूर मिलेगी। घर में खाने पीने का सामान नहीं बचा, कपड़े लत्ते नहीं बचे, जरूरी चीजें सब खराब हो गई। जेल के पीछे आज मैंने यहाँ पे स्वयं निरीक्षण किया है। रामपाल जी पहले भी घर घर होकर गए थे। यहाँ के सभी बहनों भाइयों को और बेटे बेटियों को आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर संभव मदद की जाएगी और संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। अभी सबसे विस्तार से चर्चा के बाद हम यहाँ की जनता की सेवा की रूपरेखा बनाएंगे। नंबर 1 सर्वे करके तात्कालिक व्यवस्था उनकी जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, क्योंकि मकान एक दिन में, एक महीने में नहीं बनता और पूरी बरसात अभी सिर पर है, तो तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, अस्थायी व्यवस्था, उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में, ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और बाद में जिनके मकान का पूरी तरह से नुकसान हुआ है उनको मकान बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी। तो क्षति का आकलन ईमानदारी से हो और जो सर्वे होगा वो बाकायदा पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा कि इनके नाम है, ताकि सर्वे में पारदर्शिता रहे। 2000 रुपये प्रति क्विंटल जो भाव का अंतर है, यही सरकार है जो तय कर रही है कि मूंग खरीदेंगे भाई तो थोड़ा सा और मूंग की खरीदी का काम जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ। पहले ऐसी मूंग ग्रीष्मकालीन कभी खरीदी ही नहीं जाती थी। अब हमने यहाँ व्यापक पैमाने पर मूंग आ रही है, इसलिए मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अभी समय शेष है। आज ही मैंने कलेक्टर से बात की कि बीच में कोई शनिवार इतवार की छुट्टी ना हो, ताकि तुलाई लगातार चलती रहे, तुलाई में कोई अनियमितता ना हो, केवल किसान का ही मूंग आए, इसके लिए भी मॉनिटरिंग करने की बात कही है। और सर्वेयर भी ईमानदारी से FAQ क्वालिटी का सर्वे करें, उसके भी निर्देश दिए हैं। एक बात और हमने की है कि कई बार वेयर हाउस से या कहीं और से कहते हैं ये बोतल खाद के साथ और ले जाओ, वो बिल्कुल नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अगर किसी डीलर ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके निर्देश भी हमने जारी की है। कुछ जगह मुझे बताया खाद की कमी है, तो मैंने तुरंत बात की है भारत सरकार के फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से और आग्रह किया कि यहाँ कोटा बढ़ाए। 2000 मीट्रिक टन खाद और कल रायसेन में आ जाएगा। 800 मीट्रिक टन सिलवानी को भी देंगे। तो इस व्यवस्था को बनाने का नकली खाद की